मेरा टॉपिक है माँ बाप। आज नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम करण यादव है और मैं आज माँ बाप के विषय में आपसे बात करूँगा। मैं अपने माँ बाप को कभी ब्लेम नहीं करूँगा कि उन्होंने मेरे लिए क्या किया, क्या नहीं किया। उनसे जितना हुआ, उनके माँ बाप ने जितना उनको सिखाया, उस हिसाब से उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया। आज मैं 24-25 साल का हूँ। दिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरी क्या दिक्कतें हैं। और मैं अपने माँ-बाप से ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो मेरे लिए क्या करेंगे, क्या बनाएँगे। लेकिन कहीं न कहीं मुझे ये गिल्ट होता है अंदर, ये लगता है कि मैं अपने माँ-बाप के लिए क्या करूँगा? कब तक खुद को उनके ऊपर बोझ की तरह रखूँगा? मतलब आज की डेट में कॉम्पिटिशन देना बहुत डिफ़िकल्ट है। मैंने भी पेपर दिया, 2-4 पेपर मैंने भी दिया, लेकिन मैं एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, तो मेरी इतनी अच्छी ना मैथ है, ना फिज़िक्स है, ना केमिस्ट्री है, ना बायो है। तो मैं उस उस हिसाब से उस फ़ेज़ तक भी नहीं गया और ना जा सका। ये भी नहीं कर रहा कि कल को मैं कुछ काम नहीं करूँगा। शायद खुदा ने कुछ मेरे बारे में सोचा हो, भगवान ने सोचा हो। तो मैं अपने माँ-बाप को कभी ब्लेम नहीं करूँगा कि उन्होंने मेरे लिए क्या किया। उन्होंने जितना किया, बहुत कुछ किया। आज मैं 24 साल का हूँ, एक पेन भी नहीं खरीदता। एक ₹5 का पेन जो आता है, अपने पैसे से नहीं खरीद पा रहा हूँ। ना कमा रहा हूँ, तो खरीदूँगा ही क्या? तो मैं अपने माँ-बाप को कभी नहीं बोल सकता कि उन्होंने मेरे लिए क्या किया। भले मैं छोटी झोपड़ी में रहूँगा, लेकिन उन्होंने मेरे चेहरे में स्माइल दिया है, मुझे इतना बड़ा किया है। मेरी हर एक बीमारियों में, मेरी हर एक तकलीफ़ों में मेरे साथ थे मेरे माँ-बाप। और मैं हर एक उस माँ-बाप को कहूँगा जिसने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया। और माँ-बाप से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना कोई भगवान, ना कुछ। मैं तो अपने माँ-बाप को ही अपना भगवान मानता हूँ और मैं हर धर्म की रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म हो, मैं हर धर्म की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं हर धर्म की सम्मान करूँगा, हमेशा करूँगा। मैं ना नास्तिक हूँ और ना मैं कुछ, मैं आस्तिक हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं अपने माँ-बाप की प्रायोरिटी देता हूँ। मेरे माँ-बाप ने ना इतना स्ट्रगल किया मेरे लिए, इतना कुछ बनाया है, उन्होंने इतना कुछ खोकर बनाया है कि मैं क्या बताऊँ गाइस। मैं मैं हमेशा से लोगों के बारे में बहुत सोचा हूँ। मतलब मैं अपने यहाँ के सोसाइटी के लोग हैं, तो मैं वीडियो पहले बनाना चाहता रहा। मैं सोचता रहा कि वीडियो बनाकर अपलोड करूँ, लेकिन मेरे पास ना अच्छा फ़ोन है, ना अच्छी कैमरा है और ना कुछ है। तो मैं सोचा कि क्या पता यूट्यूब चैनल उसको ग्रो करवाती है, नहीं करवाती है। और मेरे पास ऐसा कंटेंट भी नहीं है कि मैं कुछ ऐसा दिखाऊँ कि लोगों को समझ में आए। मेरे पास कुछ चंद शब्द हैं जो शायद लोगों के दिल तक जाए। कुछ चंद शब्द हैं जो मेरे दिल से निकल रहा है गाइस। बस वही मैं वो कर सकता हूँ। उसके अलावा मैं कोई कंटेंट नहीं दे सकता कि मैं आपको कार दिखाऊँ, गाड़ियाँ दिखाऊँ, इधर-उधर का व्यू दिखाऊँ। बस मैं अपने दिल की बात बोलूँगा गाइस। जो भी मेरे दिल की बात होगी मैं आप तक पहुँचाऊँगा। बस अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इस गरीबी और इस प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं। अगर यूट्यूब चैनल एक अच्छा और सच्चा बंदा देखता है, तो वो इस चैनल को ज़रूर ग्रो करवाएगा, इतना मेरे को उम्मीद है। आज नहीं तो कल ज़रूर करवाएगा। और जो लोग गाइस मेरे दोस्त हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। मेरे दोस्त ने हमेशा दूसरों से मुझको जज किया है। बोला कि तू 24 साल का है, 25 साल का है, तू कुछ नहीं करता, तू घर में बोझ है, हम लोग कमा रहे हैं, तू क्या ही करेगा? देख उसके पास स्कॉर्पियो है, उसके पास गाड़ी है, ये है, वो है। मैं क्या-क्या बताऊँ गाइस। और मैं सच बताऊँ गाइस, मैं भी सोचता हूँ कि कुछ करूँ, लेकिन यहाँ कोई ऐसा काम नहीं है कि जिससे मैं कर सकूँ, बस। तो मेरी बात थोड़ी अधूरी रह गई। मेरे जो दोस्त हैं ना, मुझे हमेशा पैसे ही गिनवाए हैं। मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल में हैं दोस्त, अच्छे दोस्त हैं, ये नहीं बोल रहा। लेकिन हमेशा मुझे पैसा, दूसरों से जजमेंट कि वो बंदा ऐसा दिखता है, उसके पास स्कॉर्पियो है, कार है, ये है, वो है। मतलब जजमेंट, सबसे पहले जजमेंट, यही इंसान को अंदर से खाई जाती है, अंदर से कमज़ोर बनाती है। हम तो अपने छोटे से झोपड़ी में भी खुश रह सकते हैं, लेकिन क्या करें, ऐसा जनरेशन है जो दूसरों से जजमेंट कर कर के आपको इतना कमज़ोर, इतना असहाय बना देगा ना कि आप ऐसा कदम उठाने में विवश हो जाएँगे कि
जो आप कभी सोचे भी ना होंगे। सबसे पहले ऐसे ही मेरे कुछ है फ्रेंड सर्कल में, ऐसे लोग हैं, सोसाइटी है। और सबसे पहले एक सरकारी नौकरी, लोगों ने सरकारी नौकरी को ऐसा प्रायोरिटी दिया है, ऐसा कुछ बना दिया है ना कि उसके बिना कोई जी ही नहीं सकता। मेरे भी घर वाले हैं, बोलते हैं कि तू नौकरी कर, कहीं अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब हो। और आई एग्री, पढ़ा लिखा हूँ तो मैं भी सोचता हूँ कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे उसमें गवर्नमेंट में जाऊँ, कुछ ना कुछ अच्छा करूँ अपनी लाइफ में, अपने माँ बाप के सपने पूरा करूँ। ये नहीं बोल रहा, लेकिन गाइस आज के डेट में कंपटीशन इतना है कि इंसान कैसे फेस करे, क्या ही करे। मैं बहुत सोचता हूँ गाइस, बहुत अपने माँ बाप के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी बहनों के लिए और अपने दोस्तों के लिए। ये भी नहीं बोलता कि अपने दोस्तों के लिए नहीं सोचता, उनके लिए भी सोचता हूँ कि वो भी अच्छी लाइफ में रहें। लेकिन बहुत कुछ से हारा हुआ हूँ, कभी पैसों से, कभी तानों से और कभी लोगों से हारा हुआ हूँ। मैं अपनी बातें अगर मैं घर वालों से भी बोलूँगा ना, तो वो भी शायद ना समझ पाएँ। दोस्तों से बोलूँगा तो सबसे पहले वो हँसेंगे और दूसरों से बोलूँगा तो क्या ही समझेंगे। जब अपने नहीं समझते हैं तो दूसरे तो समझने से रहे। तो मैं बस इतना कहूँगा कि दूसरों से जजमेंट मत करो अपने बच्चों को। आपका बच्चा जैसा है, जो है, खुदा ने बनाया, वो कमज़ोर है, अच्छा है, जैसा भी है आपका बच्चा है। आप बड़े किए हो, आपने उसको बचपन से देखा है, इसलिए बोल रहा हर एक उस माँ बाप तक बोल रहा हूँ कि अपने बच्चों को कभी जजमेंट मत करो कि कैसा है वो। अगर वो नहीं पढ़ रहा तो उसको दूसरा कुछ दिखाओ, अगर वो पढ़ रहा है तो उसको और कामयाब करो। बट मैं हर उस माँ बाप का रिस्पेक्ट करता हूँ जिसने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया, और मैं अपने माँ बाप की भी इज्जत करता हूँ। मेरे माँ बाप ने बहुत कुछ किया गाइस, भले अच्छा घर ना दिया हो, अच्छा कुछ ना किया हो, लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ किया, मुझे इतना बड़ा किया, मुझको खिला पिला कर कभी दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाने दिया। तो मैं तो बस यही बोलूँगा। और मैं आपसे बस यही मन की बात ही इस यूट्यूब चैनल में करूँगा। और मैं यही अपलोड करूँगा, कोई फ़िल्टर नहीं, कोई इधर-उधर की चीज़ें नहीं। मेरे पास एक नॉर्मल फ़ोन है वीवो का जो कि 10,000 का है। अगर यूट्यूब को एक सीधा और सिंपल लड़के का वीडियो अच्छा लगता है तो इसे ज़रूर ग्रो करवाएँ। अगर उसको अच्छा नहीं लगता तो इसको डिनाई करें, हटा दें, बैन करवा दें, बस। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बस, धन्यवाद।